गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने समुच्चय टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी ली थी, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था समुच्चय की परिभाषा, संख्याओं एवं वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय हमने नाम कहा। वहाँ हमने पढ़ा था कि सुपरिभाषित सबसे तात्पर्य है कि जो चीज़ हम कह रहे हैं, जो हम संग्रह ले रहे हैं, वह एक विशेष नियम के अंतर्गत आना चाहिए, उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य होना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। इसके बाद में हमने समुच्चय के प्रकार पढ़े, समुच्चय का रोस्टर रूप और समुच्चय का नियम रूप। अब हम इन चीज़ों को आज प्रश्नों के माध्यम समझेंगे। प्रश्नावली 1.1 समुच्चय की बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अब देखो, हमें बताना है कि ये समुच्चय है या नहीं है। किस प्रकार हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे। देखो, पहला प्रश्न कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह है। अब देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं। उन 12 महीनों के अंदर हमारे पास में 3 महीने ऐसे होते हैं जो जैसे क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जनवरी, जून और जुलाई। तो अपन तीनों महीनों को आसानी से गिन सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, हमारे पास में एक समुच्चय होगा। तो पहला क्या है, हमारे पास में समुच्चय है, लिखेंगे इसका उत्तर समुच्चय है। दूसरा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखो, भारत के अंदर बहुत सारे लेखक हैं, लेकिन अपने को ये पता नहीं है कि सबसे प्रतिभाशाली लेखक कौन कौन से हैं। तो जहाँ पर एक संभावना हो कि हम उस कार्य को नहीं देख सकते हैं, वहाँ हमारे पास में समुच्चय नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यह समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों को नहीं गिन सकते हैं। अगला है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखो, विश्व के अंदर बहुत सारे बल्लेबाज हैं, उनमें से अपन 11 का भी चयन कर लेंगे, लेकिन अपने को ये पता नहीं है कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। तो ये भी क्या होगा, आपके समुच्चय नहीं होगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो देखो, अपन जिस कक्षा में पढ़ते हैं उन कक्षा के बच्चों को अपन आसानी से गिन सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, हमारे पास में समुच्चय होगा। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब देखो, 100 से कम संख्याएं कहाँ तक चलेगी, 1 से लेकर 99 तक आसानी से अपन गिन सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, हमारे पास में समुच्चय होगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब देखो, मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं वो कहीं ना कहीं तो सुरक्षित हैं, उनको अपन आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, आसानी से गिन सकते हैं। तो जिनको अपन गिन सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, वह क्या होगा, समुच्चय होगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, जितने भी समपूर्णांक हैं उनको अपन आसानी से गिन सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है, एक समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, प्रश्नों को अपन आसानी से गिन सकते हैं, यानी ये भी क्या होगा, हमारे पास में एक समुच्चय होगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखो, विश्व में बहुत सारे जानवर हैं, सब खतरनाक हैं, लेकिन हम ये नहीं पहचान सकते हैं कि विश्व में के सबसे अधिक खतरनाक जानवर का जो संग्रह है वो किस प्रकार बनेगा, क्योंकि अपन विश्व के जो खतरनाक जानवर हैं उनको पहचान ही नहीं सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 हमारे पास में है, मान लीजिए ए हमारे पास में कोई समुच्चय है, इसके अंदर अवयव दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये अपने को दे रखा है और कह रहा है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट भरना है। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास में 2 चिन्ह अपने को लगाने हैं, एक तो ये वाला है एप्सिलॉन और एक ये है एप्सिलॉन नोट।
इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अवयव है, अवयव है। और इसका मतलब होता है अवयव नहीं है, अवयव नहीं है। तो अपने को क्या करना है, ये भरना है कि एप्सिलॉन का मतलब होता है अवयव, यानी अवयव है तो लिखना है अवयव है, और नहीं है तो डज नॉट एप्सिलॉन। अब देखो इसके प्रश्न दे रखे हैं अपने को। पहला दे रखा है 5 रिक्त स्थान ए, दूसरा दे रखा है 8 रिक्त स्थान ए, तीसरा है 0 रिक्त स्थान ए, चौथा दे रखा है 4 रिक्त स्थान ए, पांचवा दे रखा है 2 रिक्त स्थान ए, छठा दे रखा है 10 रिक्त स्थान ए। अब देखो हमें जो पहचान करनी है वो किससे करनी है, समुच्चय ए से करनी है। अब देखो 5 समुच्चय ए का क्या है, अवयव है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 अवयव है किसका, ए का, यानी कि 5 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किसको, ए को। 8, अब देखो 8 इसके अंदर नहीं है तो क्या आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 अवयव नहीं है, येलो, डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 अवयव है, ये क्या कर रहा है, इसका अवयव है ए का। 2 भी इसका क्या है, अवयव है, लेकिन 10 अवयव नहीं है। तो यहाँ पर मान लो यदि इनमें से अवयव आ रहे हैं वो तो क्या कर रहे हैं, इसको बिलोंग कर रहे हैं, इनके अलावा जो अवयव रहेंगे वो क्या करेंगे, इस समुच्चय को बिलोंग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हमें बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू भरना आना चाहिए। बिलोंग्स टू का मतलब होता है अवयव है, डज नॉट बिलोंग्स टू का होता है अवयव नहीं है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न हमारे पास में है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। हमें क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। नंबर फर्स्ट पहला कह रहा है ए एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और एक्स का मान -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। अब देखो ये स्टेटमेंट दे रखा है और हमें क्या करना है, इसे रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखो एक्स सच दैट एक्स, एक्स में इस प्रकार है कि ये वो क्या है, एक पूर्णांक है और x का मान -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका रोस्टर रूप बनाएंगे। किस प्रकार बनाएंगे, हम पढ़ चुके हैं कि रोस्टर रूप को हम मजले कोष्टक के अंदर लिखते हैं। अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, प्रत्येक अवयव के मध्य क्या लगाते हैं, कोमा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखो x का मान -3 से बड़ा और 7 से छोटा होगा, यानी कि अवयव कौन कौन से आएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो स्टेटमेंट हमारे को दिया हुआ है कि x में इस प्रकार है, एक पूर्णांक है और x का मान -3 से बड़ा और 7 से छोटा है, उसका रोस्टर रूप हमने बना दिया। दूसरा प्रश्न दे रखा है अपने को इसी के अंदर, b एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। हमें क्या करना है, इसका रोस्टर रूप बनाना है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो संख्या 6 से कम एक क्या है, प्राकृत संख्या है। तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 6 से कम जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं हम उन्हें क्या करेंगे, रोस्टर रूप के अंदर रख देंगे। इसके बाद में तीसरा हमारे पास में है सी दे रखा है अपने को, एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की AC
प्राकृत संख्या है, ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। अंकों का योग कितना है? 8 है। अब देखो हमें क्या करना है, 2 अंकों की ऐसी संख्याएं बनानी है जिनके अंकों का योग कितना हो? 8 हो। तो देखो कैसे बनेगा, देखो 1 7 कितने होते हैं? 17 होते हैं। 17 को जोड़ेंगे अपन कितना आ जाएगा? 8। तो पहले से क्या कितनी आएगी? 17 है। दूसरी 21 वाली लाइन में चेक करो आप, कितना आएगा? 8 आना चाहिए। 26, 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। इसके बाद में 35, 8 हो गया। इसके बाद में 44, 8 हो गया। उसके बाद में 53, 8 हो गया। उसके बाद में 62, 8 हो गया। उसके बाद में 71। यानी कि ये एक 2 अंकों की ऐसी संख्याएं हैं जिनका अंकों का योग करते हैं कितना आता है? 8 आता है। देखो चेक कर लेंगे, 7 और 1 8, 6 और 2 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, 7 और 1 8। तो 2 अंकों की ऐसी संख्याएं, इसके अंदर अपन एक और काउंट कर सकते हैं 80। इनका आप अंकों का योग करोगे तो भी क्या आएगा? 8 ही आएगा। तो ये एक ऐसी प्राकृत संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग कितना है? 8 है। इसके बाद में चौथा हमारे पास में है D, x such that x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। संख्या 60 की भाजक है। अब देखो संख्या 60 के अंदर हमें अभाज्य संख्याएं देखनी है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याओं का भाग इसके अंदर जाता है। तो देखो 2 का भाग जाता है, 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 3 का भाग जाता है, 3 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 5 का भाग जाता है, 5 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद में देखो 10 का भाग जाता है लेकिन 10 अभाज्य संख्या नहीं है। 6 का भाग जाता है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद में आगे जाओ 2 3 5, ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका भाग किसके अंदर जाता है? 60 के अंदर जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में x such that x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की क्या है? भाजक है। इसके बाद में 5वां है हमारे पास में E अपने को दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय तो क्या हो जाएगा? बना लेंगे अपन ई समुच्चय हो गया। अब देखो कोई भी शब्द रिपीट नहीं होना चाहिए। T, R, I, G, O, N, M, E। अब देखो T आ चुका है, रिपीट नहीं करेंगे। R भी आ चुका है और Y। यानी कि रोस्टर रूप के अंदर ध्यान ये रखना है कि कोई भी जो वर्ण है वह हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए और प्रत्येक वर्ण को अलग अलग दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे? कोमा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। छठा प्रश्न एक और देख लो इसी के अंदर। F समुच्चय बनाना है बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो यहां से देखो B, E। अब देखो 2 बार T आ रहा है लेकिन T कितनी बार लिखेंगे? 1 बार लिखेंगे।
ई भी 2 बार आ रहा है, 1 बार लिखेंगे और क्या आ जाएगा आर। तो BETR ये क्या हो जाएगा, इसका रोस्टर रूप हो जाएगा। डबल बार टी आ रहा है, डबल बार आर आ रहा है, तो अपन 1 बार ही लिखेंगे इसे अपन। इसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारे पास में है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब देखो हमें क्या करना है, इन्हें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, ए मान लेता हूँ मैं इसे, 3, 6, 9, 12। दूसरा है हमारे पास में 2, 4, 8, 16, 32। तीसरा है 5, 25, 125, 625। चौथा है 2, 4, 6 डैश डैश डैश। पांचवा है 1, 4, 9 डैश 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 100। अब देखो ये प्रश्न अपने को दे रखे हैं, हमें क्या करना है, इन्हें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले हमारे पास में है 3, 6, 9, 12। अब देखो इसको अपन इस प्रकार कर सकते हैं क्या कि ये सब किस रूप में आ रहे हैं, गुणज के रूप में आ रहे हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो हम क्या करेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स, यानी जो एक्स है वो किस प्रकार है, एक्स बराबर हो जाएगा 3n। एक्स बराबर क्या हो गया, 3n। यहाँ पे जो n है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से, और n का जो मान है वो क्या है, 4 के बराबर और 4 से छोटा है। तो देखो n के जगह 1 रखोगे, 3 एकम 3, n के जगह 2 रखोगे, 3 दूनी 6, n के जगह 3 रखोगे, 3 तिया 9, n के जगह 4 रखोगे, 3 चौक 12। यानी कि जो चीज़ हमें रोस्टर रूप में दे रखी है उसने हमने क्या कर दिया, उसे नियम रूप में प्रदर्शित कर दिया। दूसरा है 2, 4, 8, 16, 32। अब देखो ये किस रूप में आ रहे हैं, देखो 2 की घात 1 2 होता है, 2 की घात 2 4 होता है, 2 की घात 3 8 होता है, 2 की घात 4 16 होता है, 2 की घात 5 कितना होता है, 32 होता है। तो हमें क्या करना है, इसको इस रूप में लिखना है। तो क्या मान लेंगे, b हमारे पास में एक समुच्चय मान लिया, x सच दैट x इस प्रकार है कि जो x का मान है वो किस रूप में है, 2 की घात n के रूप में है, 2 की घात n के रूप में है। यहाँ n बिलोंग कर रहा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से, और जो n का मान है वह क्या होगा, 5 से छोटा वह बराबर होगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न उसी प्रकार का है। देखो 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4। 5 की घात 1 5, 5 की घात 2 का मान कितना हो गया, 25, 5 की घात 3 कितना हो गया, 125, 5 की घात 4 कितना हो गया, 625। तो क्या लिखेंगे, c बराबर हो गया x सच दैट x, 5 की घात n बिलोंग कर रहा है n में, और n का मान 4 से छोटा या बराबर है। इसके बाद में 2 4 6, तो ये तो डायरेक्ट लिख देंगे अपन। d हमारे पास में एक समुच्चय है, x सच दैट x क्या है, सम प्राकृत संख्याओं का
समुच्चय, समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसके बाद में ई हमारे को दे रखा है 1 4 3 डैश 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 100, 1 4 9 डैश 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 100। अब देखो यहाँ से हमारे पास में जो 1 4 9 ये दे रखे हैं, तो किस प्रकार दे रखे हैं, देखो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है 3 होता है, डैश डैश डैश। यहाँ पे 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है, 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है, 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है। तो ये क्या दे रखे हैं अपने को, एक पूर्ण वर्ग संख्याएं दे रखी है। तो किस प्रकार लिखेंगे, x सच दैट x किस प्रकार है कि हमारे पास में जो है वो क्या है n का स्क्वायर, यानी कि एक पूर्ण संख्या का वर्ग है, n बिलोंग कर रहा है कैपिटल N के अंदर और n का मान 10 से छोटा या बराबर है। तो यदि अपने को रोस्टर रूप में दे रखा है तो अपन उसे समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है तो हम उन्हें रोस्टर रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के प्रश्नों को सोल्व किया। बाकी शेष प्रश्नों को आप सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो के अंदर हम इससे आगे वाले प्रश्नों को सोल्व करेंगे। धन्यवाद।